नमस्ते, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी 2026 वाले रीट प्री रीट मेंस अगली आने वाली जो है वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो रीट प्री है, ठीक है, क्या है, रीट प्री, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रीट मेंस होता है। रीट प्री और रीट मेंस। और रीट में भी क्या होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। बीएसटीसी वाले जो होते हैं वो लेवल 1 की तैयारी करते हैं, लेवल 2 की जो तैयारी होती है वो बीएड वाले करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको रीट प्री निकालना होगा। रीट प्री निकालने के बाद में आपको रीट मेंस निकालना होगा, और रीट मेंस आपने निकाल लिया तो फिर क्या होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो है आपकी जॉब लग जाती है। तो रीट प्री में क्या होता है कि एक पेपर होता है, और वो पेपर आपको सिर्फ एक बार क्लियर करना होता है। क्या होता है, एक बार क्लियर करना होता है। मान लो आपने रीट प्री को जो है एक बार क्लियर कर लिया, और फिर आपने रीट मेंस जो है नहीं कर पाए क्लियर, आप रीट मेंस में आप फेल हो जाते हो। तो जब आप अगली बार एग्जाम दोगे तो आप रीट प्री नहीं दोगे, डायरेक्ट रीट मेंस दोगे। एक बार रीट प्री क्लियर करते क्या होता है, आजीवन वैधता, आजीवन आपको जो है उसकी वैधता मिल जाती है कि आप रीट प्री क्वालिफाइड हो। अब आपको हर बार जो है रीट मेंस देनी होगी, रीट प्री नहीं देनी होगी। तो रीट प्री में क्या होता है कि आपका कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। सिर्फ क्या है, आपका कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अपेयरिंग। क्या कहते हैं, जिसको हम अपेयरिंग। कॉलेज में आप अपेयरिंग होने चाहिए। आपकी डिग्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई, जैसे बीएसटीसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, बीएड कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ये मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपका क्या है, कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए कि आप जो है इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, बीएसटीसी कॉलेज के स्टूडेंट हो या बीएड कॉलेज के स्टूडेंट हो। ठीक है, मान लो कि आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो या बीएसटीसी में आपने आज ही एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेते ही, अपेयरिंग होते ही आप क्या हो, रीट प्री एलिजिबल हो। रीट प्री देने के आप जो है एलिजिबल हो, आप रीट प्री दे सकते हो। अब रीट मेंस में क्या चाहिए होता है कि कंप्लीट होनी चाहिए। क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी डिग्री, जो कि बीएड होती है, बीए बीएड हो जो भी हो, या डिप्लोमा, जैसे बीएसटीसी एक डिप्लोमा है, बीएसटीसी डिप्लोमा है। तो ये जो आपका है ना, ये कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप रीट मेंस में बैठ पाओगे। तो यहाँ पे जो रीट प्री है, सरकार जो है 2026 के एंड तक करवाने की कह रही है। ठीक है, कोई कह रहा है कि अगस्त में हो जाएगा, कोई कह रहा है कि जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि रीट प्री कब होगा, कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि रीट प्री कब होगा, लेकिन रीट प्री 2026 में होने की संभावना है। विभाग जो है संकेत दे रहे हैं, बाकी कंफर्म आपको कोई नहीं बता सकता। तो जो ये संकेत मिल रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि आपने अभी बीएसटीसी 2026 का एग्जाम दिया, आपने क्या बीएसटीसी 2026 का एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया, आपके अच्छे नंबर आए, आपके 450 नंबर आए। ठीक है, फिर आपने क्या है, काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग में आपने कॉलेज सेलेक्ट किए। फिर कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया। क्या हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया। कॉलेज अलॉट होते ही आपने क्या है, एडमिशन ले लिया। क्या कर लिया, उसमें एडमिशन ले लिया। तो वो एडमिशन लेते ही आप क्या हो गए, बीएसटीसी कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो बीएड कॉलेज के आप स्टूडेंट हो गए। तो वो स्टूडेंट होते ही, अपेयरिंग होते ही आप क्या है, रीट प्री दे सकते हो। फिर रीट प्री कभी भी हो, चाहे 2026 के एंड में हो, अगस्त में हो, जुलाई में हो या 2027 में हो, कभी भी हो, आप जो है रीट प्री दे सकते हो। और रीट प्री क्लियर करने के बाद में मान लो रीट मेंस जो है, ठीक है, क्या है रीट मेंस। तो रीट मेंस में क्या है कि मान लो रीट मेंस अभी 2026 में तो नहीं होगी, 2027 के स्टार्ट में भी नहीं होगी, हो सकता है कि 2028 में हो, जब सरकार के जो इलेक्शन हो वो 2028 के एंड में होंगे, तो उससे पहले करवा सकती है, या 2027 के एंड में करवा सकती है। तो किसी को नहीं पता कि रीट मेंस कब होगी, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे रीट मेंस 2024 नाम था, लेकिन उसका एग्जाम कब हुआ, 2025 में। ठीक है ना, एक साल बाद हुआ जब नाम था, और 2023 से बात चलती आ रही थी, तब सरकार बनी थी कि होगा, फिर 2024 हुआ, फिर 2025, मतलब साल 1.5 साल लग जाता है होते होते। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आप रीट मेंस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये भी आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि रीट प्री, आप अपेयरिंग हो, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आप रीट प्री दे सकते हो। तो सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए, बीएसटीसी 2026 क्लियर करना। सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लेना।
एडमिशन लेने के बाद में जब कभी भी रीट प्री का एग्जाम होगा आप उसको दे पाओगे, ठीक है। और रीट प्री में क्या क्या चीजें होती है उसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पर आपको क्या है, रीट प्री आप कभी भी दे सकते हो। रीट प्री एक बार क्लियर हो जाएगी तो क्या है, एक बार क्लियर होने के बाद में लाइफ टाइम उसकी क्या है, वैलिडिटी रहती है। फिर उसके बाद में रीट मेंस जब कभी भी होगा, अब किसी को नहीं पता है कि रीट मेंस कब होगा, ना विभाग ने संकेत दिए ना कुछ अभी कहा है, लेकिन होगा, ये तो कंफर्म है कि होगा। सरकार एक बार जाने से पहले रीट मेंस करवा के जाएगी, लेकिन कब करवाएगी ये किसी को नहीं पता है। तो जब कभी भी रीट मेंस होगी आप एलिजिबल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ये कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा। तो इसलिए जो है आपका फोकस अभी बीएसटीसी 2026 पे होना चाहिए। ये क्लियर करने के बाद में अगर रीट प्री के फॉर्म निकलते हैं तो आपका रीट प्री पे फोकस होना चाहिए, और रीट मेंस जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए आपको अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम आएंगे, एलडीसी, सीईटी, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रीट मेंस से ज्यादा। तो और सबसे पहले आपको बीएसटीसी पे फोकस करना चाहिए और अभी से इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट में कि रीट प्री में बैठ पाएंगे, मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे बीएसटीसी 2026 वाले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।